मित्रों, कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि वो आपको कभी पता ही नहीं चलने देता कि आप गलत हो। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के के लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम के नाम वाले लोगों के अप्रैल से लेकर जुलाई तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप के नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि के नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम के नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जानते हैं कि के नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं। ये लोग प्रायः खुशमिजाज और चिंता रहित होते हैं। ये लोग ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं किसी भी बात की और हमेशा खुश ही रहते हैं। इनके पास बातों का भंडार होता है। ये बातों से किसी को भी प्रभावित कर लेते हैं, बुद्धिमान होते हैं और दूसरे के मन की बात को तुरंत समझ लेते हैं। बातों में कुशल होने के कारण अपनी बातों को बहुत प्रभावी ढंग से पेश करते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। बहुत परोपकारी भी होते हैं, कभी कभी ये अपना नुकसान सहकर भी परोपकार का कार्य करते हैं और उच्च स्तर के बुद्धिमान तो होते ही हैं। कई बार परिवर्तन इनके जीवन में होते रहते हैं और इनके जीवन में अप एंड डाउन्स भी बहुत रहते हैं, यानी उतार चढ़ाव बना रहता है। इस वजह से कभी कभी बहुत निराश भी हो जाते हैं, लेकिन ये निराशा से निकल भी जाते हैं क्योंकि ये मेहनती बहुत होते हैं। शीघ्रता से किसी भी विषय में निर्णय नहीं लेते हैं, काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। इस कारण भी कई बार ये मौके खो देते हैं। आसानी से क्रोध नहीं करते हैं, पर अगर बात समझौते से ना बने, यानी ये पहले किसी भी बात को समझौते से ही निपटा लेते हैं, लेकिन अगर क्रोध किया तो ज़्यादा क्रोध करते हैं। वैसे क्रोधी नहीं होते हैं, हाँ जिद्दी हो सकते हैं, अड़ियल भी हो सकते हैं। जो फैसला ले लेते हैं उस पर पछताते नहीं हैं। ये नई नई बातें जानने को उत्सुक रहते हैं। ये लोग अपने को हर वातावरण के योग्य बना लेते हैं, यानी हर माहौल में रह सकते हैं। अच्छे मित्र होते हैं, अपनी मित्रता को पूरा निभाने वाले होते हैं। ये अपने परिवार के साथ चलने वाले होते हैं। अपने परिवार के प्रति इनका लगाव बहुत होता है। ये लोग परिवार के लिए अच्छे होते हैं, प्रत्येक रिश्ते को ठीक ढंग से निभाते हैं। इनकी अगर परिवार में कभी कोई बात को लेकर बातचीत हो भी जाए तो बहुत जल्दी ही उसे माफ़ कर देते हैं और दिल से माफ़ कर देते हैं। लड़ाई के मामले में अपने घर परिवार के मामलों को लंबा नहीं खींचते, क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, अपने परिवार को बहुत प्रेम करते हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत शक्की होता है। कुछ के नाम वाले लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव बहुत ही शक्की होता है और के नाम वाले लोग जो होते हैं हमेशा सीखना और ज्ञान प्राप्त करना इनको अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, जिससे कभी कभी लोग इनसे परेशान भी हो जाते हैं। सामाजिक और मिलनसार तो होते ही हैं, जबकि दूसरी ओर बहुत गंभीर भी होते हैं। इन्हें दुनिया को जानने की बड़ी इच्छा रहती है और भाई बहन के साथ इनके मित्रवत व्यवहार आम देखे जा सकते हैं और उनके साथ ये अपना कीमती समय भी बिताते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां के नाम वाले लोगों के लिए कई बार संघर्ष पेश करती हैं, लेकिन इसका सामना कैसे करना है ये भलीभांति जानते हैं और उत्साह से पूर्ण होते हैं, मजाकिया भी होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व वाले और अस्थिर स्वभाव एवं चरित्र के होते हैं। बुद्धिमान तो होते ही हैं, पर परस्पर विरोधी बातों में चलने वाले भी पाए जाते हैं। नाम वाले लोग हैं, बुद्धिमानी और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो होते ही हैं और हर तरह की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन थोड़े से रहस्यमयी स्वभाव के भी होते हैं और इन्हें पूरी तरह से समझना मुश्किल होता है। और जो के नाम वाले लोग हैं ये लुभावने, आकर्षक और मीठा बोलने वाले होते हैं। शारीरिक और मानसिक तौर पर काफ़ी मजबूत होते हैं। इनमें हमेशा कुछ नया करने की ललक होती है और ये लोग किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाते हैं। इनका मन लगातार बदलता रहता है। बौद्धिक विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये लोग एक चीज़ पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और बिना सोचे समझे कई बार रिश्ते में कूद पड़ते हैं। प्रेम के मामले में अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा उसकी अच्छी देखरेख करते हैं। प्यार ज़्यादा जता नहीं पाते हैं, यानी दिखावा नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अच्छे जीवन साथी होते हैं और अगर इनके स्वभाव को इनका साथी बदलने का प्रयास करे तो फिर ये सहन नहीं कर पाते हैं और इस कारण कभी कभी इनका आपस में तनाव
हो जाता है। तो कुछ इस तरह के हो सकते हैं के नाम वाले लोग। चलिए बात करते हैं कि के नाम वाले लोगों को अप्रैल से लेकर जुलाई तक प्रेम संबंधों में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। के नाम वाले लोगों को अप्रैल से लेकर जुलाई तक प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो प्रेम संबंधों में संघर्ष तो के नाम वाले लोगों के चल ही रहा है, क्योंकि गलतफहमियां आपका पीछा अभी भी नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन अप्रैल से जुलाई तक का जो समय है वहां पर अप्रैल का महीना काफ़ी बेहतर परिणाम आपको दिखा रहा है। अप्रैल के महीने में संबंध आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे, लेकिन गलतफहमियां अप्रैल और मई दोनों महीनों में बनी रहेंगी। और प्रेम संबंधों के लिए वैसे अप्रैल और मई का महीना काफ़ी बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा, लेकिन गलतफहमियों के चलते आप अपने साथी के साथ वाद विवाद कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। जून और जुलाई का महीना बेहतर रहने वाला है, और अगर आप किसी को मित्रता का प्रस्ताव देना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो 24 जून से 8 जुलाई तक का समय सबसे बेहतर परिणाम दिखा रहा है। अप्रैल के महीने में प्रेम संबंधों में रोमांस काफ़ी रहने वाला है। मई, जून और जुलाई के महीने में प्रेम संबंधों में आपके विश्वास भी बढ़ेगा और भरोसा भी बढ़ेगा और रोमांस भी रहेगा। लेकिन अप्रैल के महीने में रोमांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर आप वाद विवाद भी कर सकते हैं। और मई का महीना भी ऐसा होगा जब गलतफहमियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। और जून और जुलाई के महीने में भी आपको ध्यान रखकर थोड़ा सा चलने की ज़रूरत है। तो प्रेम संबंधों में अगर देखें तो अप्रैल और मई के महीने में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जून और जुलाई आपको सामान्य परिणाम देने वाला है। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे हल करना चाहते हैं, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, उसे आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी आपका साथी पहले आपके जीवन में था वो दोबारा से वापस आ जाए, तो आपकी बातचीत इस समय नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं। अप्रैल और मई के महीने में बातचीत करें तो आपका साथी वापस आ सकता है। खासकर मई का महीना इसके लिए सबसे बेहतर समय रहने वाला है। और 24 जून से 8 जुलाई तक का समय भी काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा, यानी कि आपके वाद विवाद वहाँ पर समाप्त हो सकते हैं। ये 4 महीनों में प्रेम संबंधों में आपके रोमांस देखने को मिलेगा, मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद भी हो सकते हैं। खासकर जून और जुलाई के महीने में सामान्य से परिणाम आपको मिलेंगे। अप्रैल और मई का महीना बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। अगर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, परिवार को मनाना चाहते हैं, घर वालों को मनाना चाहते हैं, तो 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का समय अच्छा है। जब आप प्रयास करें आपको सफलता मिल सकती है। आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं और आपके घर वाले भी मान सकते हैं और आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, यानी अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का प्रयास कर सकते हैं और वहाँ पर सफलता भी आपको मिल सकती है। कुछ के नाम वाले ऐसे होंगे जिनको आप देखेंगे कि जिनकी बातचीत चल रही थी उनकी शादी भी इस दौरान होगी, अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में, और कुछ लोगों की शादी की बात पक्की भी होगी। तो प्रेम संबंधों के लिए सही समय है, अच्छा समय है। यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। अगर थोड़ा भी आप धैर्य और संयम के साथ अपने साथी के साथ चलते हैं तो आप देखेंगे प्रेम संबंधों के लिए 4 महीने बेहतर ही रहने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें के नाम वाले लोगों के लिए, तो वैवाहिक संबंधों में भी आपको बेहतर ही परिणाम मिलने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों के लिए के नाम वाले लोगों के लिए अगर हम देखें तो 4 महीने बेहतर ही रहेंगे, लेकिन मई, जून और जुलाई के महीने में आप अपने जीवन साथी के साथ गलतफहमियां कर सकते हैं। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो 4 महीने ऐसे हैं जब सुलझाया जा सकता है, लेकिन मई, जून और जुलाई के जो महीने हैं वहाँ पर अपने वाद विवाद को सुलझाने में गलतफहमियां बिल्कुल ना होने दें, वरना वहाँ पर आपका वाद विवाद अवश्य ही बढ़ सकता है, यानी कि बातें सुलझेंगी नहीं और बिगड़ जाएंगी। अगर छोटे मोटे वाद विवाद हैं तो आप देखेंगे खुद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इन 4 महीनों में आपकी यात्रा बनती है और उस यात्रा से आपके संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी, एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा। तो वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा समय है के नाम वाले लोगों के लिए। यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही हैं। और अगर आपका कोई शादी की बातचीत कहीं चल रही है और आप उस शादी की बात को पक्का करना चाहते हैं तो 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का ऐसा समय है जब आप प्रयास करें आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है, यानी छोटे मोटे जो वाद विवाद आपके फंसे हुए हैं या जो भी आपकी शंकाएं फंसी हुई हैं वो दूर हो जाएंगी और शादी की बात भी पक्की होगी। और ये 4 महीने कोई ना कोई नया रिश्ता आपके लिए दिखा सकते हैं अप्रैल से लेकर जुलाई तक। और जो लोग अविवाहित हैं उनको साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है, यानी उनके जीवन में मनपसंद साथी आ सकता है शादी के लिए और शादी की बात पक्की भी
हो सकती है और शादी भी हो सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं और अगर कोई छोटे मोटे वाद विवाद चल रहे हैं तो आप दूर भी कर सकते हैं और जीवन साथी के साथ भी विश्वास बढ़ेगा और आपकी यात्रा भी हो सकती है और वहाँ पर संबंध भी मजबूत रहेंगे। तो वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंध दोनों के लिए के नाम वाले लोगों के लिए 4 महीने बेहतर ही रहने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गलतफहमियां नहीं बढ़ने देनी है, शंका नहीं बढ़ने देनी है, क्योंकि अगर गलतफहमियां और शंका बढ़ेंगी तो संबंध खराब होंगे और बाकी आपका सही समय है, यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं है। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें। आप अपने प्रेम संबंधों में भी, वैवाहिक संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। उपाय की बात करें तो आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और शनिवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते रहें और अगर वो अपाहिज है या फिर कुष्ठ रोगी है या फिर नेत्रहीन है तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते रहें, आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे के नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।